हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार शर्मा। आज देखो अपन राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे, जो कि रीट, पटवार, फर्स्ट ग्रेड इन सब एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में अपन देखते हैं। देखो, अपन आज देखेंगे कि 1857 की क्रांति शुरू हुई तो क्यों हुई, इसके क्या कारण रही कि इस क्रांति को करना पड़ा। ठीक है, तो देखो, इसमें सबसे पहला रीज़न तो ये था कि राजस्थान में जो रियासतें थी वो मराठों के आक्रमण से मुक्ति पाने के लिए, अपने राज्यों की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए 1818 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ की। किसके साथ में संधियाँ की? अंग्रेज़ों के साथ में संधियाँ की 1818 में। ठीक है, इसमें देखो, अपन भारत के संदर्भ में देखें तो भारत के संदर्भ में 1818 ईस्वी की जो पार्थक्य संधि थी वो सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने की थी। ठीक है, तो मुख्य कारण एक तो इसमें 1857 की क्रांति का ये रहा। फिर उसके बाद में अंग्रेज़ों ने 1818 की जो संधि होने के बाद में धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कि लॉर्ड डलहौजी ने राज्य की विलय नीति, कौन सी नीति? राज्य की विलय नीति के तहत सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में सतारा को, उसके बाद 1856 ईस्वी में नागपुर को, फिर झांसी को, बरार को, अवध आदि रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। देखो, जो राज्य की विलय नीति के बारे में अपन थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन देखते हैं। देखो, लॉर्ड डलहौजी ने राज्य की विलय नीति है वो गोद निषेध नीति के तहत लेके आया। इसमें इसने क्या कहा कि कोई भी राजा है उसके कोई भी पुत्र नहीं होगा तो दूसरे किसी भी रिलेटिव या कोई भी व्यक्ति है उसकी संतान वो गोद नहीं ले सकता और उसको उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर सकता। तो इस पर रोक लगा दी और बोला कि जो भी उसके उत्तराधिकारी नहीं होगा तो उस राज्य को अंग्रेज़ों के अधीन ले लिया जाएगा। तो इसके तहत सबसे पहले तो सतारा को लिया गया, उसके बाद में नागपुर को, फिर झांसी को, फिर बरार को, फिर अवध को लिया गया। फिर उसके बाद में देखते हैं इसकी रीज़न कि अंग्रेज़ों द्वारा परंपरागत रीति रिवाजों को समाप्त करने, ईसाई धर्म के प्रचार तथा सामाजिक सुधार करने के प्रयासों ने यहाँ की जनता को भी नाराज कर दिया। फिर इसका सबसे मुख्य कारण, जो कि तात्कालिक कारण माना जाता है कि 1857 की क्रांति का मुख्य तात्कालिक कारण है कि चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है। फिर उसके बाद में 1857 में ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। इस राइफल के बारे में भारतीय सैनिकों में यह अफवाहें फैला दी गई कि इनमें लगने वाले कारतूसों में गाय तथा सूअर की चर्बी लगी होती है। कारतूस का प्रयोग करने से पूर्व उसके खोल को मुंह से उतारना पड़ता था, जिससे हिंदू मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट होता था, जिस परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको आपको याद रखना। बहुत ही एग्जामों में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या माना जाता है? चर्बी लगे कारतूस को माना जाता है। ठीक है, इसमें सब 1857 से पहले कौन सी राइफल चलती थी? ब्राउन बेस। और 1857 में ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया, जिस पे चर्बी लगे कारतूस की जो अफवाह फैली, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों का ही धर्म भ्रष्ट हो रहा था। इसके परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। ठीक है, अब अपन भारत के संदर्भ में देखते हैं तो देखो, सबसे पहले 1857 की क्रांति है वो भारत में बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हुई। कहाँ से प्रारंभ हुई? बैरकपुर छावनी से। बैरकपुर छावनी से यह 29 मार्च 1857 को शुरू हुई और 34वीं रेजिमेंट के सैनिक
देखो यहाँ पे 34वीं रेजिमेंट या कई बुकों में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ऐसे नाम भी आता है, तो ये एक ही चीज़ है। 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और उस पर अंग्रेजों द्वारा दबाव डाले जाने के कारण उसने लेफ्टिनेंट बाग तथा जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। इस चीज़ को आप एक बार दोबारा से देखो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। देखो, भारत में सबसे पहले 1857 की क्रांति का प्रारंभ 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। उस पर दबाव डाले जाने के कारण उसने लेफ्टिनेंट बाग तथा जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। उसके बाद में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भारत में 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का नेता चुना गया। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल तथा रोटी को चुना गया। देखो, इसको एक बार अपन दोबारा देखते हैं कि 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत है वो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति का नेता चुना गया। क्रांति का जो प्रतीक था वो था कमल तथा रोटी। क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल तथा रोटी था। ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं राजस्थान के संदर्भ में, तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी। पहली थी नसीराबाद, उसके बाद में आता है नीमच, उसके बाद में ब्यावर, फिर चौथी थी एरिनपुरा, पांचवी थी खेरवाड़ा, छठी थी देवली। देखो, नसीराबाद है वो वर्तमान में अजमेर ज़िले में पड़ता है, नीमच है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है, ब्यावर है अजमेर में पड़ता है, एरिनपुरा है जोधपुर में पड़ता है, खेरवाड़ा उदयपुर ज़िले में आता है और देवली टोंक ज़िले में आता है। ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा, देवली। अब देखते हैं अपन पॉलिटिकल एजेंट राजस्थान में। तो पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ में था जनरल सावर्स, मारवाड़ का था मेकमोशन। देखो, मेकमोशन के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ आपको। मेकमोशन मारवाड़ का जनरल पॉलिटिकल एजेंट था। इसमें आज वर्तमान समय में रेबारी जाति है वो आज भी मेकमोशन की पूजा करती है। इसको लोक देवता मानती है। रेबारी जाति के लोग हैं वो मेकमोशन को आज भी इसको लोक देवता के रूप में पूजते हैं, इसकी पूजा करते हैं। ठीक है। और जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था ईडन, भरतपुर का था मोरिशन। ठीक है। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और एजेंट टू गवर्नर जनरल था पैट्रिक लॉरेंस। एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। देखो बच्चों, एक बार अपन दोबारा से रिवाइज करते हैं शुरू से। तो देखो, अपन राजस्थान के संदर्भ में 1857 की क्रांति पढ़ रहे थे। तो इसमें 1857 की क्रांति के अपन कारण जान रहे थे। तो 1857 की क्रांति का पहला कारण तो क्या था कि राजस्थान की जो रियासतें थी वो मराठाओं के आक्रमण से मुक्ति पाने और अपने राज्यों की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए 1818 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ में संधियां संपन्न कर ली। फिर धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने क्या किया? आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। फिर उसका अगला रीजन क्या रहा? लॉर्ड डलहौजी ने राज्य की विलय नीति अपनाई, जिसके तहत 1848 में सतारा को हड़पा, 1856 तक नागपुर, झांसी, बरार, अवध को हड़प लिया।
फिर उसके बाद में अंग्रेजों द्वारा परंपरागत रीति रिवाजों को समाप्त करने, ईसाई धर्म के प्रचार तथा सामाजिक सुधार करने के प्रयासों ने यहाँ की जनता को भी क्या किया, नाराज कर दिया। फिर चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है इस। फिर उसके बाद में अपन आगे क्या पढ़ा कि 1857 की क्रांति में ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू हुआ। इस राइफल के बारे में भारतीय सैनिकों ने यह अफवाह फैली कि इसमें लगने वाले कारतूसों में गाय तथा सूअर की चर्बी लगी होती है। कारतूस का प्रयोग करने से पूर्व उसके खोल को मुंह से उतारना पड़ता था, जिससे हिंदू मुस्लिमों का धर्म भ्रष्ट होता था। परिणाम स्वरूप 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। फिर उसके बाद में सबसे पहले भारत में 1857 की क्रांति है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसके बारे में अपन देखते हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया, जिस पर अंग्रेज अधिकारियों द्वारा दबाव डाले जाने के कारण मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। ठीक है। उसके बाद में अपन ने देखा कि 1857 की जो संग्राम था वो 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुआ। वैसे ये इसकी योजना बनी थी, उसमें ये 31 मई को स्टार्ट होना था, लेकिन 31 मई से पहले ये 10 मई को ही शुरू हो गया था, मेरठ छावनी से शुरू हो गया था। और 1857 की क्रांति के समय अंतिम मुगल शासक था वो बहादुर शाह जफर था, जिसको क्रांति का नेता चुना गया था। और 1857 की क्रांति के जो मुख्य नेता, जो क्रांति का मुख्य नेता वो बहादुर शाह जफर को चुना गया। और क्रांति का जो प्रतीक के रूप में कमल तथा रोटी को चुना गया। और राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 ब्रिटिश छावनियाँ थी, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, एरिनपुरा, खेरवाड़ा और देवली। वर्तमान में नीमच है वो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। ठीक है। अब उसके बाद में अपन ने पढ़ा पॉलिटिकल एजेंट। तो पॉलिटिकल एजेंट मेवाड़ का था जनरल सावर्स, और मारवाड़ का था जनरल मैकमोशन था, जयपुर का था ईडन, और भरतपुर का था मोरिसन। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और एजेंट टू गवर्नर जनरल था पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे इसके जो नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, खेरवाड़ा, इनके अलग डिटेल से अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।